हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। यदि आप सोचते हैं कि रातों रात सफलता मिल जाएगी और आप सारी दुनिया में छा जाएंगे तो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए वर्षों का प्रयास, कठोर मेहनत और एक दमदार आइडिया की ज़रूरत होती है। यदि आप आइडिया तैयार कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सक्सेस स्टोरी में इस बार मैं करसन भाई पटेल की सफलता की कहानी बता रही हूँ। करसन भाई निरमा के संस्थापक हैं। उनका सफलता का मंत्र था, पसंद ना आए तो पैसा वापस। उन्होंने अकेले अपने दम पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को परास्त कर दिया। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को इतनी बड़ी टक्कर दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिली थी। उन्होंने देश भर में पुरानी परंपरा को खत्म कर नई परंपरा को कायम किया। लोग साबुन की टिकिया से कपड़े धोते थे। उन्होंने साबुन की बजाय डिटर्जेंट पाउडर के इस्तेमाल के लिए लोगों को आकर्षित किया। हिंदुस्तान लीवर के एक शीर्ष एग्जीक्यूटिव ने करसन भाई के बारे में कहा था, उन्होंने पूरे देश की कपड़े धोने की आदतों को साबुन से डिटर्जेंट में बदल दिया। करसन भाई का जन्म 1944 में गुजरात के अहमदाबाद जिले के महसाना गांव में बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स करने के बाद नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत राज्य के भूगर्भ एवं खनन विभाग में लैब असिस्टेंट की नौकरी से की थी। करसन भाई ने 6 साल तक सरकारी दफ्तर में प्रयोगशाला टेक्नीशियन का काम किया। तब उनकी तनख्वाह मात्र 170 रुपये थी। इतने कम पैसों में घर चलाना मुश्किल होता था। इसकी वजह से उनका मन सरकारी नौकरी में नहीं लगता था। वे कुछ नया करना चाहते थे। केमिस्ट्री का नॉलेज था, इसलिए घरेलू डिटर्जेंट पाउडर बनाने का ख्याल आया। वे दिन में सरकारी नौकरी करते थे और रात में घर पर पाउडर बनाने का प्रयोग करते थे। आखिर में अच्छे किस्म के डिटर्जेंट पाउडर बनाने में सफलता मिल गई। पाउडर के व्यवसाय शुरू करने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता थी। इतने रुपए उनके पास नहीं थे। उन्होंने पत्नी के जेवर बेचकर 300 रुपये जुटाए और 150 रुपये अपने दोस्तों से उधार लिया। इन्हीं 500 रुपयों से उन्होंने 1969 में डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण का काम शुरू कर दिया। किराए के एक छोटे से कमरे में रात के 2 बजे पाउडर तैयार करने के लिए भट्टी जलाकर कढ़ाई चढ़ा दी। सुबह के 6 बजे उनका डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो चुका था। करसन भाई ऑफिस से आने के बाद देर रात तक डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे और रविवार के दिन साइकिल पर पाउडर के पैकेट लेकर गली गली घूमते थे। महंगी टिकिया के बजाय सस्ता वॉशिंग पाउडर खरीदने की इच्छुक महिलाएं उनके निरमा डिटर्जेंट पाउडर को पसंद करने लगे। करसन भाई ने कीमत कम रखने के लिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया था। क्वालिटी की दृष्टि से यह फास्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट लाजवाब था। यह जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। उन दिनों 3 रुपये किलो का डिटर्जेंट पाउडर हाथों हाथ बिकने लगा। करसन भाई निरमा का पैकेट देते समय ग्राहकों से कहते थे, पसंद ना आए तो पैसे वापस। उनकी यह नीति लोगों को बहुत पसंद आई। उन दिनों बाजार में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का मार्केट में बड़ा दबदबा था। जहां सर्फ का रंग नीला था, वहीं इनके डिटर्जेंट पाउडर का रंग पीला था। उन्होंने ये कलर जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि पैसों की कमी से ऐसा हुआ था। पैसे कम हो जाने की वजह से एक मित्र से रंग उधार मांगना पड़ा था। उन्हें उस वक्त नीले रंग की बजाय पीला रंग ही मिल पाया था। बाद में यह रंग उनकी अलग पहचान बन गई। पाउडर के नाम को लेकर काफ़ी सोच विचार करना पड़ा। आखिरकार उन्हें व परिवार वालों को 6 माह की बेटी निरुपमा का नाम उचित लगा। इसे छोटा करके निरमा कर दिया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद करसन भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 1977 में अहमदाबाद के पास छोटे से स्तर पर डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम आरंभ किया। उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा। देसी तकनीक से बना यह पाउडर गुणवत्तापूर्ण तो था ही साथ इसकी कीमत भी अन्य डिटर्जेंट पाउडर से कम थी। जब निरमा वॉशिंग पाउडर बाजार में आया था
तब डिटर्जेंट का देसी बाजार सीमित था। बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा था, इसलिए करसन भाई ने घर घर जाकर निरमा बेचने का तरीका अपनाया। करसन भाई ने दाम और क्वालिटी से पूरे डिटर्जेंट मार्केट में तहलका मचा दिया। देसी डिटर्जेंट पाउडर का नया बाजार तैयार हो गया। बड़े बड़े ब्रांड फीके पड़ गए और बाजार में निरमा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। करसन भाई को एक के बाद एक सफलता मिलती गई। तब कम दाम वाले डिटर्जेंट पाउडर का बाजार में कब्जा हो गया तो निरमा ने प्रीमियम यानी महंगे सेगमेंट में प्रवेश किया। इस क्षेत्र में भी करसन भाई को सफलता मिली। प्रीमियम डिटर्जेंट में 30% और प्रीमियम साबुन में 20% हिस्सेदारी हो गई। करसन भाई को कई सम्मान व पुरस्कार मिले। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने उन्हें उद्योग रत्न से सम्मानित किया। गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने उन्हें 80 के दशक के अद्भुत उद्योगपति के सम्मान से नवाजा। फ्रेंड्स, आइडिया पारस पत्थर के समान है जो आपकी लाइफ को गोल्ड में बदल सकती है, आपको सफल बना सकती है, आपको अमीर बना सकती है। फिर देर किस बात की। आप भी कोई अच्छा सा आइडिया ढूंढें और सक्सेस हस्तियों में शामिल हो जाए। फ्रेंड्स, आपको करसन भाई की सफलता की कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहे। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए विषय के साथ।